नमस्कार, मैं अनुज शुक्ला आपके अपने चैनल हेल्पलेस इंजीनियर में आपका वेलकम करता हूँ। बीए आरसी में जो है वैकेंसी निकल के आई है। तो उन्होंने जो है अलग अलग पोस्टों के लिए जो वैकेंसीज जारी की है, तो इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ओपनिंग डेट्स कब से स्टार्ट हो रही है, 1/4/2022 से, और क्लोजिंग डेट 30/4/2022 तक। कहाँ पे कितनी कितनी पोस्टें हैं। सेकेंड चीज़ क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, हम लोग हैं, वो पढ़ना भूल जाते हैं, और फिर जब मेरिट लिस्ट बनती है तो फिर कहते हैं यार नंबर तो अच्छे लाया था पर मेरा हुआ नहीं है। तो उससे रिलेटेड मैंने जो है यहाँ पे पहले से ही मार्क किया हुआ है जो इन पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीआरसी ने वैकेंसी निकाली। ओपनिंग डेट यानी कि स्टार्टिंग डेट जो है वो 1/4/2022 है, और क्लोजिंग डेट की अगर मैं बात करूँ तो वो जो है आपका 3/4/2022 तक आप फॉर्म भर सकते हो। टोटल मिला के आपको एक महीने का जो है टाइम दिया जा रहा है यहाँ पे। मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 5 पोस्टें हैं, और आपका जो है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। केमिस्ट्री, अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से की हुई 60% मार्क्स के साथ, तो आपके लिए जो है यहाँ पे 2 पोस्टेज हैं। सिविल की अगर मैं बात करूँ, सिविल में 5 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो 13 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 पोस्टें हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो है 7 पोस्टें हैं, और एक जो पोस्ट है जो फिजिकली हैंडीकैप बंदे के लिए है। मैकेनिकल की बात करूंगा तो मैकेनिकल में जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जो कि 32 है, और जनरल कैंडिडेट के लिए जो है 14 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, और टोटल मिलाकर इस प्रकार से जो है 32 यानी कि वैकेंसीज जो है यहाँ पे है। फिटर के लिए यहाँ पे सेकंड कैटेगरी की कैटेगरी फर्स्ट है। तो और कैटेगरी सेकंड में आ जाता हूँ। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज जो है वो फिटर में है। फिटर की जो आईटीआई जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है उसके लिए जो है 46 जो है, जनरल कैंडिडेट के लिए 46 बहुत सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 3, और टोटल जो है 66 वैकेंसीज जो है। अब आ जाते हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, इन्होंने देखिए बहुत सारे एनपीसीएल के एग्जाम्स जो होते हैं वो 3 ईयर का डिप्लोमा मांगते हैं। यहाँ पे जो है 2 ईयर से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आपको आप वैलिड हो इसके लिए। आपने अगर 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो वो डिप्लोमा जो है वो 3 साल का होना चाहिए, और अगर आपने 12th के बाद में डिप्लोमा किया है तो वो जो है 2 साल का होना चाहिए, और मिनिमम जो आपके एग्रीगेट है वो 60% होने चाहिए। प्लांट ऑपरेटर्स है ना, बहुत ज़्यादा वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी डाली जाती है प्लांट ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी, इसमें प्लांट ऑपरेटर की जो टोटल पोस्टें हैं 28 हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 10 है। ओबीसी के लिए जो है 4 पोस्ट हैं, सिर्फ टोटल मिला के 28 है। एचएससी इन साइंस, साइंस स्ट्रीम में जो है आपने साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए आपका 12th में, और 60% जो है आपके एग्रीगेट होने चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए जो है एलिजिबल हैं। अब आ जाते हैं हम एज लिमिट की जो है वो बात करेंगे, और एज जो है वो कब से है, 30/4/2022। जो एज जो है वो आपकी 30/4/2022 से काउंट होगी। और एज की मैं बात करूंगा तो एज में अगर बात करें, कैटेगरी फर्स्ट है उसके लिए जो है मिनिमम जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। आपकी जो है मिनिमम एज वो 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो 24 ईयर्स, यानी कि 24 साल तक। 18 से 24 के बीच में अगर आप हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और अलग अलग कैटेगरी में जो है रिलैक्सेशन भी है, तो उसके लिए भी बात करेंगे हम। कैटेगरी सेकंड में अगर आप 18 से 22 के बीच में है, जनरल कैटेगरी से अगर आप है 18 से 22, तो उसके लिए जो है 18 से 22 की आप जो है एलिजिबल हैं। अब हम जो है बात करेंगे वही जो रिलैक्सेशन सब जगह मिलता है। तो 5 ईयर का जो एक्स रिलैक्सेशन जो है वो है ST ST के कैंडिडेट के लिए, 3 ईयर फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जो देखना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट और EWS पोस्ट। यानी कि अगर आप कोई भी SC ST OBC का बंदा है, वो अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करता है या EWS के लिए, तो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। यानी कि तो इसमें जो है आप जब भी फॉर्म डालें उस तरीके से देख लें, यानी कि जो 5, तो उसके लिए जो एप्लीकेबल वो नहीं है। उसके लिए 24, अगर अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपका
फिर 24 ईयर 24 मैक्सिमम एज होनी चाहिए कैटेगरी फर्स्ट के लिए, और कैटेगरी सेकंड के लिए 22 ईयर्स। चलिए, आपको सैलरी क्या क्या मिलने वाली है। ट्रेनिंग पीरियड है जो वो आपका 2 साल का होने वाला है, उस पर जो सैलरी फर्स्ट फर्स्ट ईयर जो सैलरी आपको जो है वो 16,000 रुपये मिलने वाली है कैटेगरी फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए फर्स्ट ईयर में 10,500, सेकंड ईयर में आपको 18,000 मिलने वाले हैं, और कैटेगरी सेकंड के लिए आपको 12,500 रुपये मिलने वाले हैं। कैटेगरी फर्स्ट का जो है एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा तो रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ वन ड्यूरेशन, 1 घंटे का जो है आपका एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर जो है आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि एमसीक्यू होने वाले हैं, और आपको 3 मार्क्स का जो है हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत करते हो तो 1 नंबर जो है आपका वो कट जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है दोज कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। आपका जो सिलेबस है वो डिप्लोमा या बीएससी उसी से रिलेटेड है, जो आपका स्ट्रीम है उससे रिलेटेड होने वाला है, और जो कैंडिडेट जो है वो फाइनली जो है आपका इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। अब हम बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो फाइनल सिलेक्शन जो होने वाला है वो फाइनल सिलेक्शन जो है वो कैंडिडेट का जो इंटरव्यू के साथ होने वाला है। कैटेगरी सेकंड की मैं बात करूं, कैटेगरी सेकंड में जो है एग्जाम जो है वो 3 स्टेज में होता है, जो हर बार होता है। जितने भी न्यूक्लियर के एग्जाम है वहाँ पे यही पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टेस्ट है, जो फर्स्ट जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, उसमें मैथ्स 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और गलत के लिए 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। यहाँ पे जो है आपको जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 40% जो है मार्क्स लाने हैं प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट में, और 30% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए। इससे कम अगर आप आते हैं तो आप फर्स्ट टेस्ट से जो है बाहर हो जाएंगे। जो है यहाँ पे अब देखते हैं एडवांस टेस्ट जो है वो जो है 50 नंबर का मल्टीपल क्वेश्चन जो है होने वाले हैं आपके, वो आपके रिलेटिव ट्रेड से होंगे। अब इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। मेरिट लिस्ट ऑन कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2 ओनली, यानी कि सेकंड जो सेकंड स्टेज है उसमें जो नंबर आने वाले हैं उसके आधार पे आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्क्स इन स्टेज 2 बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये कि कैंडिडेट विद हायर मार्क इन स्टेज फर्स्ट टू बी प्लेस्ड इन हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। आपको स्टेज 1 में जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं, नंबर ज्यादा लाने हैं, और स्टेज 2 में जो है नेगेटिव नंबर जो है कम लाने हैं, यानी कि क्वेश्चन जितने कम हो सके उतने आपको गलत करने हैं ना। सही क्वेश्चन जो है वो ज्यादा करने हैं, जितने आप क्वेश्चन ज्यादा गलत करेंगे ज्यादा नेगेटिव मार्क की होंगे, और वो मेरिट लिस्ट में आप नीचे आ जाएंगे, है ना। फर्स्ट में क्या है कि आपको मैथ्स में जो है और साइंस में जिसके नंबर ज्यादा होंगे, जिस व्यक्ति के मैथ्स में और साइंस में जिसके नंबर ज्यादा होंगे फर्स्ट में, उसको जो है मेरिट लिस्ट में ऊपर की ओर रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, मैथ्स और साइंस में फर्स्ट में जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने हैं। अब हम बात करेंगे कि आफ्टर आप जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपकी क्या सैलरी रहने वाली है और आपको क्या पोस्ट मिलने वाली है। तो कैटेगरी फर्स्ट जो कि डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको क्या मिलने वाला, उनकी जो पोस्ट रहने वाली है वो साइंटिफिक असिस्टेंट सी या फिर ग्रुप बी, साइंटिफिक असिस्टेंट सी रहेगी, जो कि ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स की जो पोस्ट होती है। पे लेवल की बात करूंगा तो 7 पे लेवल है आपकी जो है एंट्री लेवल पे। उसके 2 साल के बाद जो आपकी सैलरी है वो 44,900 रुपये होने वाली है। कैटेगरी सेकेंड टेक्नीशियन बी बी ग्रुप सी के अंतर्गत, टेक्नीशियन सी ग्रुप सी के अंतर्गत। इसमें जो आपकी सैलरी है 21,500 और 25,500 आपकी जो है वो सैलरी 2 साल के बाद रहने वाली है। अदर बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत सारे आपको मिलते हैं। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ ड्यूटीज, तो आपको क्या क्या, अगर आपका वहाँ पे फाइनली हो जाता है तो वहाँ पे आपको क्या क्या जो है आपको काम करना पड़ेगा। तो मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिकल का जो भी डिप्लोमा होल्डर्स है, साइंटिफिक असिस्टेंट ऑपरेशन फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट यूटिलिटी सिस्टम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, इससे रिलेटेड जो है आपको काम करना पड़ेगा। प्लांट ऑपरेटर है तो असिस्टेंस इन प्रोसेस